बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर, गुज़िश्ता दिन इसराइली आर्मी चीफ की जो धमकियां थी ईरान को उसको जंग मुसल्लत करने की, उनका ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब आ गया है। जी हाँ, ये जवाब है या किसी जंग का बगल बच चुका है, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, अपने इस वीलॉग में बताऊंगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपको बताती जाऊं कि ईरान ने न सिर्फ इसराइल की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि उसने अमेरिका को भी खबरदार कर दिया है। अमेरिका के लिए भी कैसे मुश्किल पैदा होने जा रही है, ये मैं आपको अपने इस वीलॉग में आगे चल के बताऊंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी ने दो टोक अल्फाज में जो है वो इसराइल की धमकियों का जवाब दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव को जो है मलबे का ढेर बनाने के लिए। इनके मज़ीद धमकियों में और इसराइल को दी जाने वाली ईरानी जो कमांडर की धमकियां हैं, इसके पस मंज़र में क्या ईरान ये सिर्फ धमकियां दे रहा है या वाकई वो इसराइल को ख़त्म या निस्ब नाबूद करने की सलाहियत रखता है, इस पर मैं बात करूंगी आपसे आगे अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली आर्मी चीफ ने ऐलान किया था कि वो ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियां कर चुके हैं। अपनी अस्करी मशकें या अपनी अस्करी जो मंसूबे हैं वो ईरान को तबाह करने के लिए, उसके जोहरी मंसूबे को तबाह करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि जो इसराइली आर्मी चीफ ने उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मशरिक़ वस्ता में जो है वो अपने दुश्मन के खिलाफ कहीं भी कोई भी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं और इस सिलसिले में हमें किसी रुकावट का सामना नहीं किया है। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि ईरान ने की जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी, उन्होंने ना सिर्फ इसराइल को जो है वो बहुत दो टोक और मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि उन्होंने जो है वो अमेरिका के लिए भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि खबरदार या वार्निंग सिग्नल जारी कर दिया है। इसराइल ने बाइडेन को ईरान से 2015 की न्यूक्लियर डील थी उसमें वापस जाने पर खबरदार किया था। हमने लास्ट टाइम देखा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ ने ना सिर्फ जो है वो ईरान पर पर हमला करने की धमकी दी थी, बल्कि बाइडेन को 2015 की जो ईरान के साथ डील में री इंटर होने पर उसे भी खबरदार किया था। इसका जवाब जो है वो आज ईरान की जानिब से आया है। क्या ये ईरान और इसराइल के माबैन किसी जंग का पेशखेमा है या वाकई जंग छिड़ चुकी है? इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। अमेरिका जो कि इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने को अव्वलीन तरजीह देता है, उसको किस तरीके से ईरान और इसराइल दोनों ने खबरदार कर दिया है, ये भी मैं आपको अपनी इस वीलॉग में बताऊंगी। लग ऐसा रहा है कि अमेरिका भी जो है वो मशरिक़ वस्ता को इस जंग में, जो हौलनाक जंग शुरू होने वाली है, उससे बचा नहीं पाएगा। ना सिर्फ बचा नहीं पाएगा बल्कि किसी हद तक खुद भी उसका शिकार हो जाएगा। कैसे और वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। ईरान ने जो है वो हालिया बयानात पर इसराइल को जो मुँह तोड़ जवाब दिया है और बाइडेन को भी खबरदार किया है, उसमें जो ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी जो कमांडर हैं ईरानी पासदारान इनकलाब के, उनके अल्फाज क्या थे वो मैं यहाँ आपके सामने रखती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली इसराइल को क्या कहा है या क्या उनका ऐलान है। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ कोई मामूली सी भी गलती की तो हम इन तमाम मिसाइल अड्डों को जो ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने हैं या उनको किया जाना है, उनको ना सिर्फ तबाह कर देंगे बल्कि हैफा और तेल अवीव को बहुत ही मुख्तसर वक्त में मलबे का ढेर भी बना देंगे। जी हाँ जनाब, ईरानी कमांडर की ये जो धमकी है ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसका एक पूरा पसे मंज़र है। और वो पसे मंज़र क्या है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो पसे मंज़र ये है कि क्या वाकई ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका को निशाना बना सकता है या इसराइल को निस्तो नाबूद कर सकता है, इसकी सलाहियत रखता है या नहीं। तो इस कि आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि 26 जनवरी को द टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर लगी है कि प्रेशरिंग बाइडेन ईरान वांट्स ही वोंट हैव एंडलेस टाइम टू रीजॉइन न्यूक्लियर पैक्ट। जी हाँ, बाइडेन पर प्रेशर देते हुए ईरान ने वार्न किया है कि उसके पास कोई गैर मुअय्यना मुद्दत तक का टाइम नहीं है इस डील
में शिरकत करने का या इस डील को रिज्वाइन करने का। इसलिए अमेरिका को जो भी करना है, बाइडेन इंतज़ामिया को जो भी करना है, वो बहुत ही जल्द करना होगा। ये ईरान की तरफ से वाज़ेह और दो टोक पैगाम था द टाइम्स ऑफ इज़राइल में 26 जनवरी की ये खबर है। अब इस खबर की अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि ईरान ने जो ये दो टोक वाज़ेह और पैगाम ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल को दिया है, तो इसके पीछे ईरान की अपनी हिकमत अमली क्या है। तो जनाब ट्रंप ने ये जो 2015 की डील थी, जो ट्रंप ने कैंसिल कर दी थी, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को वजह बनाते हुए उसने कैंसिल कर दी थी। तो ईरान ने इस दौरान अपने जो जोहरी प्रोग्राम है, जो यूरेनियम की अफजरदगी है, उसकी की भी ग्रेजुअली खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इसको भी मज़ीद बढ़ाया है, अपग्रेड किया है। और ये ना सिर्फ अमेरिका, इजराइल, बल्कि जो है वो सब जानते हैं कि जो दुनिया की ताकतों ने ईरान के साथ मुआहदे से पीछे हटे हैं, तो उसका ईरान ने कैसे फ़ायदा उठाया है तमाम तर माशी पाबंदियों के बावजूद। अब ईरान ये कह रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्द अज जल्द बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो इस डील को रीन्यू करने का फैसला करती है और हम पर से तमाम जो इकनॉमिक सेंक्शंस हैं, जो तमाम माशी पाबंदियां हैं, वो हटाती है। जैसे वो ये हटाएगी, अगर नहीं हटाती या टाइम लेती है, तो फिर ईरान अपनी हिकमत अमली का मुजाहरा करेगा। और ईरान की वो हिकमत अमली क्या होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। वो ये तो तय है कि जो डील कैंसिल की थी ट्रंप ने, और ट्रंप ने जो प्रेशर डालने की कोशिश की थी सेंक्शंस को मज़ीद उनके ऊपर इम्पोज करके, ईरान वो पूरे तरीके से फेल हो चुका है। वो चीज़ जो ट्रंप की पॉलिसी थी वो फेल हो चुकी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसको दुनिया तस्लीम करती है। क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ अपने जो जौहरी प्रोग्राम था उसको वसअत दी, बल्कि यूरेनियम की जो अफसरगी थी वो भी पहले से बढ़ाई है, और ये आलमी तंजीमें जो हैं वो तस्लीम करती हैं। अब जो ईरान खबरदार कर रहा है वो ये कह रहा है कि वो फिर यूएन की जो इंस्पेक्शंस हैं उसकी जौहरी प्रोग्राम्स की, उनको सस्पेंड करने का ऑप्शन रखता है। जी हाँ जनाब, अगर बाइडेन इंतज़ामिया इसराइल की धमकी में आकर ये डील नहीं करती या इसको डिले करती है, तो वो ये इंस्पेक्शन सस्पेंड कर देगा। इस ईरान ने भी पूरा जो है माहौल बना दिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने का, इसराइल के ऊपर प्रेशर डालने का। ईरान के जो है ट्रंप के जो आखिरी अयाम थे उस दौरान हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी का लेवल था वो बहुत हाई था। हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ ईरान जो है वो यूरेनियम की अफजरदगी बढ़ा रहा था, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ अपने B-52 बम्पर और न्यूक्लियर सबमरीन्स लेकर खत्ते में आ चुका था। उसने जंग का बगल बजा दिया था ईरान के खिलाफ। ईरान ने भी दूसरी तरफ अपनी जो फौजी मशकें थीं, जो फौजी ड्रिल्स थीं, वो बहुत तेज़ कर दी थी। ना सिर्फ तेज़ कर दी थी, बल्कि ओमान में नेवल ड्रिल्स के दौरान जो है वो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर दुनिया को ये पैगाम भी दे दिया था कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अपने दिफा करना जानते हैं और हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अमेरिका और इसराइल का। ये जो कुछ ईरान ने किया है जनाब, ये उन तमाम सैंक्शंस के बावजूद किया है। मगर इस सैंक्शंस के बावजूद वो किसी तरीके से पीछे नहीं हटा, जो दुनिया पूरी सरतोड़ कोशिश कर रही है उसको हटाने की। यहाँ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ईरान जो इसराइल और अमेरिका को धमका रहा है, तो इसकी वजह उसके पास बड़ी सॉलिड है। वो कैसे है उसको मैं प्रूव करके आपको बताती हूँ कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए इक्वली ख़तरा है। कैसे ख़तरा है? ईरान का ये जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो 2000 किलोमीटर तक की सलाहियत रखते हैं, ना सिर्फ इसराइल को निशाना बनाने के लिए, बल्कि खिते में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को भी वो बैक वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह ईरान हैवी नुकसान पहुंचा सकता है, ना सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी। और जो उसका ये दावा है कि वो तिल अबैब और को मिनटों में जो है वो मलबे का ढेर बना देगा, ये काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, और दुरुस्त है तभी तो इसराइल को इस कदर ज़्यादा जो है वो परेशानी है और ज़्यादा ख़तरा है। ईरान ने इसका मुजाहरा कर भी चुका है। गुज़िश्ता साल जब बगदाद में अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल सुलेमानी को कत्ल करवाया, तो ईरान ने जो है वो रिटालिएट करते हुए इराक़ में मौजूद यूएस बेसिस को निशाना बनाया, वहाँ उनके फ़ौजियों को निशाना बनाया अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, जिससे ना सिर्फ उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि दर्जनों अमेरिकी फ़ौजियों को जो है वो दिमागी चोटें भी आईं, इंजरीज भी हुई, और ये अमेरिका भुगत चुका है ऑलरेडी। इसके बाद तभी अब इसराइल ये कह रहा है कि इस वक्त जो है वो उसको लबनान, गज़ा
और ईरान के मिसाइलों से ख़तरा है और वो मशरिक़ वस्ती में अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। इस ज़मन में वो ना अमेरिका की डील को खातिर में लाएगा, बल्कि वो अमेरिका को भी कह रहा है कि आप डील में अगर एंटर होते हैं तो बहुत बुरा होगा। दूसरी जानिब जो है वो ईरान ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि अगर डील शुरू करने में आप डिले करते हैं तो भी बहुत बुरा होगा खत्ते के लिए, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भी ये इक्वल ही जवाब दिया है, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब। ईरानी कमांडर की जानिब से ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है कि खत्ते में इसराइल का खात्मा होना चाहिए और ये खात्मा अब नागुज़ीर है, क्योंकि इसराइल ने मुसलमान ममालिक को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारा सिनेरियो था कि गुज़श्ता रोज़ इसराइली आर्मी चीफ की धमकियों का ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी का मुंह तोड़ जवाब, जो कि बहुत ही मुफस्सिल, बहुत ही मुदल्लल अंदाज में आया है और ये खत्ते के लिए जंग का एक आप कह सकते हैं कि बगल समझा जाना चाहिए। अब देखना यह है कि अमेरिका इसमें क्या रोल प्ले करेगा, इस खत्ते को जंग की सूरत हाल से बचाने के लिए या फिर जंग में आगे झोंकने के लिए। मेरी इस वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा।